मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को हमेशा बांसुरी के साथ दिखाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से सभी को मोहित करके रखते थे। आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के जरिए ही अपनी गायों को बुलाते थे। परंतु मित्रों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी एक ऐसा वृक्ष मौजूद है जिसके अंदर से भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने की ध्वनि आती है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में वैसे तो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य होता है बंसी वट में, जहां पर मान्यता है कि वट वृक्ष के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन सुनाई देती है। मथुरा से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांडा क्षेत्र का बंसी वट, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे। कहा जाता है कि गायों को बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे और पेड़ के ऊपर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गायें अपने आप चलकर भगवान श्री कृष्ण के आसपास आ जाती थी। और मित्रों, यह वही वृक्ष बताया जाता है। वैसे तो इस वृक्ष को देखने पर यह आम वृक्षों की तरह ही लगता है, लेकिन जब इस वृक्ष को कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तो इसमें से बांसुरी की बजने की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे तो उससे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत ऊर्जा उस वृक्ष में समाहित हो जाती थी और उसी वजह से आज भी यहाँ पर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वृक्ष को बहुत सारी बार मशीनों द्वारा भी जांच किया गया, लेकिन मशीनों द्वारा कोई भी सबूत उन्हें हासिल नहीं हुए। ऊर्जा मापक यंत्रों ने बताया है कि इस वृक्ष के आसपास आज भी वह ऊर्जा मौजूद है जैसी भगवान श्री कृष्ण में होती थी। इसी दिव्य ऊर्जा की वजह से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन आज भी सुनाई देती है। इसी कारण यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वृक्ष में आज भी भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। परंतु मित्रों, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी किसने दी थी? इसके पीछे बताया जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब सभी देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने के लिए धरती पर आए थे। सभी देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट प्रदान करके गए थे। ऐसा जब भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव को भी श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने भी सोचा कि वे कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए लेकर जाएं, लेकिन भगवान शिव कुछ ऐसा ले जाना चाहते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हमेशा रख सके। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव गोकुल मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। तभी भगवान शिव को महर्षि दधीचि की हड्डियों के कुछ अवशेष मिले। यह वही ऋषि थे जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अपने शरीर को दान कर दिया था। भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और अपनी शक्ति से एक बांसुरी का निर्माण कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण को यह बांसुरी भेंट में दी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को अपने साथ हमेशा रखते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य लिखें।